इंदौर के शीतला माता बाजार से मुस्लिम समुदाय के लोगों को नौकरी से निकाले जाने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ आमने सामने हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की, इसका मुझे दुख है। वहीं एकलव्य गौड़ ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपने वोट बैंक को एड्रेस करने आए हैं। कांग्रेस नेताओं का हिंदू विरोधी चरित्र है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब मैं क्या करूं, मुझसे कहा गया कि कारीगर हटा दो। यही तो हमारा सीजन है कमाई का। दिवाली आ रही है, शादी ब्याह, फिर मुहूर्त आने वाले हैं, देव उठ रहे हैं। अब हम कहां से कारीगर लाएंगे? बात वही है, ये कानूनन अपराध है और इस कानूनन अपराध पर कमिश्नर पुलिस ने जिन्हें अभी तक कार्रवाई नहीं की, इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसको डाला है और टैग किया है सीएम साहब को भी, इस देश के होम मिनिस्टर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि वे हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अपने वोट बैंक को एड्रेस करने से ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूँ मैं इसको। उनका चरित्र पूरे देश ने देखा है, कांग्रेस का चरित्र पूरे देश के सामने है। हमेशा हिंदू हितों की अनदेखी करना, हिंदू विरोधी कार्य करना, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को लांघना, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, कांग्रेस के नेताओं का चरित्र रहा है। अपनी बची कुची जमीन बचाने का प्रयास है और कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ शीतला माता बाजार के व्यापारियों का हृदय से साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो अपनी जो वोट बैंक की राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ आए थे, ऐसी ताकतों को, ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं इन सब कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूँगा कि आज तक किसी लव जिहाद की पीड़िता के घर गए हैं, उनके माँ बाप से बात की है कि उस परिवार पर क्या बीतती है? लोक लाज के कारण वो समाज कई बार, वो परिवार पलायन के लिए भी मजबूर हुए हैं। उस लव जिहाद पीड़िता लड़की की पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो ऐसे परिवारों में कभी जाकर बात की है कि उनके ऊपर क्या बीतता है? और कभी मुस्लिम समाज से सवाल किए हैं कि तुम अपने लड़कों को समझाओ कि ये इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? कभी लव जिहाद के खिलाफ इन्होंने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मेरा इन सब कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न।